Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lab Technician Study. Friends, I am back with new video. So without wasting any more time, let's get started. If you have not watched the previous videos, please watch those videos. There is a first question. Full form of LDL is. Options are low density lipoprotein, low density lipid, low density lipoma, and list of derivatives lipid. If you know answer of this question, please comment. The correct answer of this question is low density lipoprotein. Next question. Normal range of total cholesterol in human body. ह्यूमन बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? ऑप्शंस 250 टू 300 mg per deciliter. ऑप्शन बी 150 to 200 mg per deciliter. Option C 100 to 250 mg per deciliter. And last 200 to 250 mg per deciliter. If you know answer of this question, please comment. Now let's see the correct answer of this question is option B 150 to 200 mg per deciliter. Normally we can say that less than 200 mg per deciliter. Third question is how does cerebrospinal fluid CSF is normally appears? जो हमारा cerebrospinal fluid होता है वो नॉर्मली कैसा अपीयर होता है? ऑप्शंस आर क्लाउडी एंड लाइट पिंक, clear and colorless, light pink and colorless, slightly turbid and colorless. The correct answer of this question is clear and colorless. Normally CSF clear और colorless होता है. Next question. Which of the following is a counter stain used in gram staining? इनमें से कौन सा काउंटर स्टेन होता है जो ग्राम स्टेन में यूज किया जाता है? एसीटोन, सीडारवुड ऑयल, ग्राम्स आयोडीन या फिर सेफ्रेनिन? The correct answer of this question is सेफ्रेनिन. सेफ्रेनिन is the counter stain used in ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन के रूप में यूज होता है. In the gram staining procedure, after the decolorization stage, gram-negative bacteria lose the initial crystal violet stain. ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर में जब डीकलराइजेशन की स्टेप पूरी हो जाती है तब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट कलर को लूज कर देते हैं एंड देन स्टेंड विथ saffronin, a red dye, to visualize them as pink or red under a microscope. क्रिस्टल वायलेट स्टेन लूज करने के बाद सेफ्रेनिन से स्टेन होते हैं जो कि रेड डाई होती है और वो उन्हें विजुअलाइज पिंक और रेड करती है माइक्रोस्कोप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन प्रेशराइज्ड चैम्बर कॉल्ड एन ऑटोक्लेव. ड्राई हीट, रेडिएशन, ड्राई हीट एंड रेडिएशन या फिर मोइस्ट हीट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोइस्ट हीट. ऑटोक्लेव में मोइस्ट हीट का यूज़ करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज. ऑप्शंस आर जियार्डिया, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई या फिर सिजेला? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साल्मोनेला टाइफी. The causative agent of typhoid fever is a specific strain of bacteria called Salmonella typhi, also known as Salmonella enterica cerevisiae typhi. टाइफॉइड फीवर का causative agent साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है. दिस बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड कैन स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड अदर ऑर्गन्स. यह बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और साथ ब्लड के थ्रू या अदर ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है.
causing the illness known as typhoid fever, और ये फीवर टाइफाइड फीवर कहलाता है, विच इज़ एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। यह फीवर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी इज इसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शंस आर स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज प्रोमिनेंटली डिटेक्टेबल इन द यूरिन। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो नॉर्मल यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनिजन, गामा ग्लोबुलिन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्बुमिन। Albumin, while a protein found in blood, only small amounts of albumin are normally found in urine. एल्बुमिन नॉर्मली ब्लड में फाउंड होता है, यूरिन में इसका नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ही हमें दिखाई देता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन इन एडल्ट इज जनरली 3.4 to 5.0 grams per deciliter. Question 9. Sulfosalicylic method is used for detection of, options are protein in urine, glucose in urine, ketone body in urine या फिर blood in urine. The correct answer of this question is protein in urine. The sulfosalicylic method is used to detect the presence of proteins in urine. सल्फोसैलिसिलिक मेथड का यूज़ यूरिन में प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अ कंडीशन नोन एज प्रोटीन यूरिया, इस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। द सल्फोसैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद डिसॉल्व्ड प्रोटीन causing them to precipitate and turn the urine sample cloudy or turbid. द सल्फोसैलिसिलिक एसिड घुले हुए प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है और उन्हें प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे यूरिन सैंपल क्लाउडी और टर्बिड हो जाता है, अलोइंग फॉर अ रैपिड क्वालिटेटिव असेसमेंट। ये एक क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर एमटीबी। एमटीबी स्टैंड्स फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शंस आर एलजे मीडिया, मैकोंकी अगार, ब्लड अगार या फिर बीएसए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलजे मीडिया। एलजे मीडिया is a egg-based media, Lowenstein-Jensen media, a widely used and inexpensive solid medium that contains homogenized whole eggs, organic and inorganic salts, and malachite green to inhibit contaminants. लोवेंस्टीन-जेनसन एक सस्ता सॉलिड मीडिया होता है जो होमोजेनिज्ड होल एग्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कंटेन करता है। साथ में इसमें मेलासाइट ग्रीन होता है जो कंटामिनेशन को रोकता है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट 10 क्वेश्चंस। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड subscribe my YT channel. I have already uploaded many videos and created playlist. Please watch those videos. Those videos will be very helpful to you. And join my Telegram channel also for PDFs and notes.